नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन हुम नासिकुहु फला युनाज़िउन्नका फिल अम्र वदउ इला रब्बिक इन्नका लअला हुदम मुस्तक़ीम। हर उम्मत के लिए हमने इबादत के कायदे बना दिए कि वो उन पर चले, तो हरगिज़ वो तुमसे इस मामला में झगड़ा न करे और अपने रब की तरफ बुलाओ। बेशक ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सीधी राह पर हो। लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका। गुज़िश्ता दर्स में अर्ज़ किया था, जितने भी अंबियाए किराम रिज़वान अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात तशरीफ़ ले आए, उनको जो शरीयत दी गई, हर शरीयत में अल्लाह ने उनके लिए कुछ कानून उतारे, कायदे बनाए। उनके ज़माने में उनके अंबियाए किराम के ज़रिया एक शरीयत भेजी अल्लाह ने। इस तरह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम से कलाम, कलाम से अहकाम, अहकाम से शरीयत, शरीयत से इबादत, इबादत से इबादत गाह और इबादत गाह से तरीक़े इबादत नाजिल किया, नाफिज फरमाया। तो हर उम्मत के लिए उनके दीन में कायदे थे। लिकुल्लि उम्मति जअलना मनसका, मनसक शरीयत इबादत के माने में, इबादत गाह के माने में, मनसक ज़बाह के माने भी और मज़बह के माने में भी, कुर्बानी के माने में भी आए। हज के अरकान, हर कौम की पसंदीदा इबादत, इबादत गाह, इन सब के माने में लफ्ज़ मनसक आया है। कुर्बानी को भी के लिए भी ये लफ्ज़ का इस्तेमाल है। तो अब माना होगा हमने हर उम्मत के लिए एक कुर्बानी मुकर्रर फरमाई। तो कुर्बानी भी चूँकि शरीयत का एक हिस्सा है, दीन का एक हिस्सा है और हर जगह उसके तरीके थे, मगर यहाँ माना है इबादत के तरीके। अल्लाह ने हर उम्मत में इबादत के तरीके बनाए और उसी तरह अपने अपने नबी के जरिया उम्मत में लोग ईमान ले आए। फरमाया हुम नासिकु, वो सब अहले ईमान अपने अपने वक्तों में अपने दीन की इबादत करते रहे, अहकाम मानते रहे, इताअत करते रहे। शरीयत मिली, फिर शरीयत के बाद शरीयत बदलती रही। पिछली शरीयत मनसूख होती, अगली मनसूख करती। ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से चलता रहा, हजरत इदरीस तक, वहाँ से हजरत नूह तक, हजरत इब्राहिम तक, फिर वहाँ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक शरीयत। और तौरेत के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, उन पे ज़बूर उतरी, फिर इंजील। इस तरह तौरेत की इबादत, ज़बूर की दुआएं, मुनाजात, इंजील की हिकमतें, नसीहतें हर उम्मत के लिए जारी रही और हर कलाम और हर किताब मंसूख कर दी गई। नफूज़ कुरान और नुज़ूल कुरान से ये नासिख है और अगली जो शरीयतें थी उसके कायदे थे वो मंसूख हुए। अब इस शरीयत के बाद कोई शरीयत नहीं आए, लिहाजा अब इस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं आए, तो फिर अब कोई हुक्म नासिख भी नहीं आएगा कि अब हमारे दीन में जो इस वक्त कानून है वो मंसूख हो जाए, अगला कोई कानून आए। इसलिए कि अगले जो मंसूख हुए शरीयतें हुई, उनके बाद एक शरीयत आती थी और आक़ाए करीम आखिरी पैगंबर है, खातमुन नबिय्यीन है और आपकी किताब आखिरी किताब है, आपका दीन आखिरी दीन है। इसलिए अब कोई नासिख न दीन आने वाला है, कोई नासिख किताब आने वाली है,
न नासिक शरीयत आने वाली है। नुज़ूल कुरान नफूज अहकाम के बाद क़यामत तक ये शरीयत है और यही दीन है, और उसी दीन के कुरान और वही के जरिया जो अहकाम बताए वो क़यामत तक जारी होने वाले हैं। अब कुछ बदलने वाला नहीं है। जो बदलना चाहे वो खुद बदल गए, खुद बदल गए, पहुंच गए, जहन्नम का ईंधन बन गए। कुरान बदलो, शरीयत बदलो, कानून हिजाब बदलो। कुरान में ये आयत निकालो, वो आयत निकालो। जमानों से, सदियों से ये सारे मामलात होते रहे, वो सब दुनिया बदल कर जहन्नम में पहुंच गए। कुरान और शरीयत अपने तमाम तर तवानाइयों के साथ आज भी रोशन और मुजल्ला है। कौले खुदा, कौले नबी, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। अब मगर ये एतराज होता था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब उतरी, कानून दिए, अल्लाह फरमाता है हर कलाम और हर किताब हम ही मनसूख करने वाले, हम ही के हुक्म लाते हैं, हमारे ही हैं, हम ही बनाने वाले, हम ही उठाने वाले, हम ही दीन और कानून और शरीयत और मिनहाज को नाजिल और नाफिज फरमाने वाले, हम ही बंद करने वाले। फला युनाज़िअन्नका फिल अम्र, ऐ महबूब, ये यहूद, ये नसारा, ये मजूस मुशरिक, ये क्या हक रखते हैं कि इस्लाम और शरीयत अहकाम और ईमान में आपसे झगड़ा करे कि ये हुक्म क्यों है, ये कानून कैसे आया। और ये कोई बात ही नहीं है, अक्ल वाला सोच सकता है। मक्का के जो मुशरिकीन थे या मदीने के यहूद और नसारा थे, वो सब भी किताबें पढ़ते थे कि नहीं? तौरात, इंजील और ज़बूर वो पढ़ते थे, तो उनका कोई एतराज बनता ही नहीं है। वो सब उनके सामने था कि अगली शरीयतें भी जब बदलती रही तो आने वाली शरीयत का कानून पिछली शरीयत से मुख्तलिफ होता था। जो कानून दीन ईसा में थे वो दीन मूसा में नहीं आए, जो कानून दीन इब्रा दाऊद में थे वो कानून जो है और अंबिया किराम की शरीयत में न रहे, बदलते रहे। इसी तरह मिल्लत इब्राहिम आई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सहाई फता फरमाए, एक कानून उतारा, उनकी एक कौम बनी, उम्मत बनी, उनके दीन के अहकाम बने। और अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन के बहुत सारे अहकाम इस उम्मत में जारी रखे। हमारा दीन इस्लाम मिल्लत इब्राहिम ही है। क्या है? मिल्लत इब्राहिम है। हमारे दीन में जितने कानून हैं अक्सर वही है, जारी रखे। तो अब ये कोई एतराज करने वाले एतराज करते हैं, मगर बात कोई एतराज की नहीं है। तो ऐ महबूब, ये आपसे इस बारे में न झगड़े, इस मामले में न झगड़े। जो ये कहते हैं, एतराज करते हैं कि मुसलमानों, तुम्हारे इस्लाम का ये कानून कैसा है कि तुम जानवर को ज़बह करो तो वो हलाल, और वो जानवर अल्लाह मार दे उसे, यानी उस तबाही मौत मर जाए तो वो हराम। एतराज होता है, ये करते हैं, करते थे। अब कोई जानवर ऐसे ही नेचुरल मर जाए, हलाल जानवर है, कोई मर गया तो खा नहीं सकते ना, मगर हम उसको मारें, ज़बह करें तो वो हलाल। तो एतराज लाते थे कि ये क्या तुम्हारे दीन में कानून है कि तुम ज़बह करके मारो तो वो हलाल हो, पाकीज़ा, लेकिन जिसको अल्लाह तबाही मौत दे देते वो हराम हो, पलीत। ऐ महबूब, इन्हें कह दो ये तुम्हें एतराज का हक हरगिज नहीं, ये ना समझी वाले एतराज हैं। और फिर उसमें वो बहस करते हैं, झगड़ते हैं, मुजादले करते हैं। लिहाजा ऐ महबूब, आप इन झगड़ने वालों से जो है इन झगड़े में न आए, उनसे बेइम्तिनाई फरमाते हुए धुतकारे, इनको जोहला को से हट जाएं, इन खबसा से हट जाएं, ताकि झगड़ा ये न तूल पकड़े। इसलिए कि जब दोनों तरफ से बातें होती है तो झगड़ा तूल पकड़ता है। सामने वाला अगर जिद पे हो और दूसरे वाला जो सामने है वो अगर हट जाए तो उसका एतराज और उसका झगड़ा खत्म हो जाता है। अब आप महबूब इन्हें जवाब न दें और अपने मुसलमान गुलामों से कह दिए, यही कायदा है
कि जब एक तरफ से जवाबी कार्रवाई ना हो तो मुखालिफ की तरफ से खुद ब खुद झगड़ा खत्म हो जाता है। आप जवाब देंगे तो झगड़ा बढ़ेगा, मगर ये हर जगह नहीं, हाँ कहीं कहीं जवाब देना जरूरी होता है। अब कोई वहाबी देवबंदी आकर मुनाजरे का चैलेंज करे और हम बोले कि नहीं नहीं अब खामोश रहो, नहीं, तो वहां तो अपने मजहब की तायद में बोलना है। अब कोई राफजी किस्म का आके शेखैन पर साहबा पे भौंके और वो चैलेंज करे तो फिर वहां तो जवाब देना है। वहां ये नहीं कहेंगे कि बस हट जाओ झगड़ा ना हो, वहां तो उसकी तरदीद करनी है, मजहब अहले सुन्नत को साबित करना है और वहां हमें अपनी तायद जो है हासिल करनी है। वहां बात जहां इस तरह की बात हो तो ये होता है कि जवाबी कार्रवाई अगर नहीं होती तो मुखालिफ खुद ब खुद झगड़ा खत्म कर देता है। वदु इला रब्बिक, और ए महबूब अपने जो खास गुलाम है आपके दामन से वाबस्ता है उन्हें आप अल्लाह की तरफ बुलाते रहें। पाकीज़ा दिले हैं जिनके, सुथरी अक्ल हैं और बेहतरीन तबीयतों के मालिक हैं, उन्हें अपने रब की तरफ से दावत इस्लाम देते रहें, क्योंकि बेशक ए महबूब इन्नका अला हुदम मुस्तकीम, ए महबूब बेशक तुम हमेशा रहने वाली हिदायत पर हो। ये कायम दायम हिदायत मुस्तकीम है। ऐसी हिदायत यानी हिदायत से मुराद क्या, आकाई करीम जो दीन लेके आए हैं वही सिरात मुस्तकीम है। हुजूर जो रब की तरफ से अहकाम लेके आए वो सब सिरात मुस्तकीम है, वो कायम है, दायम है, उसे नस्क का खतरा नहीं, फस्क का खतरा नहीं कि अब कोई आगे आए तो ये कानून बदल जाए, ये शरीयत बदल जाए। ऐ महबूब इसे न नस्ख का, न फस्क का खतरा, न तबद्दुल, न तगय्युर का। यही दीन मुस्तकीम है जो पूरी कायनात के लिए एक ही है, न इलाके से खास, न जमाने से खास, न किसी कौम से खास, आलमी दीन, आलमी कानून है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया वाला अलग नमाज पढ़े और दूसरे वाला अलग नमाज पढ़े। सब नमाज, हाँ कुछ अहकाम अलग है, कुछ तरीके अलग हैं, मगर नमाज तो सब पर है। कहीं ऐसा नहीं है कि अब हम 4 वक्त की पढ़ेंगे, कोई कहे हम 3 वक्त की पढ़ेंगे। सबके लिए कानून बराबर है। दीन मुस्तकीम पूरे कायनात के लिए आलमी दीन है, काफतन लिन्नास है, इला यौमिल क़यामा है। बल्कि ये दीन जमीन व मकान, अर्श फर्श सब के लिए हुदम मुस्तकीम है। इन्नका लअला सिरातिन मुस्तकीम। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिदायत लेके आए वो हिदायत मुस्तकीम है। अब कोई बंदा हिदायत तलब करता है, मगर अब वो हिदायत रसूलुल्लाह के अहकाम और बताए हुए रास्ते के बगैर तलब करेगा तो उसका अच्छा काम भी हिदायत से खाली होगा। एक दौर था कि चर्च में बैठना इबादत था। जब ईसा अलैहिस्सलाम जो दीन लेके आया है वो दीन ही इस्लाम था, और उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कौम और उम्मत के लिए इबादत गाह चर्च है। उनकी किताब इंजील है, उनका पैगंबर ईसा बिन मरियम है। तो उनके जमाने में उनकी इबादत गाह चर्च है। अब आज कोई बंदा कहे कि वो भी तो इबादत की जगह थी तो चर्च में जाके बैठे, आज नहीं चलेगा, अब ऐसा ना चलेगा। क्यों? इन्नका अला हुदम मुस्तकीम, आक़ा करीम एक सच्ची हिदायत लेकर, सीधी हिदायत लेके आए हैं जिसका नाम इस्लाम है। अब हुजूर ने जो बताया वही सिरात मुस्तकीम है। अब अगर कोई चर्च में जाके नमाज पढ़ेगा तो सही नहीं है, भले वो नमाज पढ़े मगर उधर जाना नहीं है। क्यों? अरे भाई कोई बंदा शराब खाने से निकला है, भले अंदर शराब खाने में नमाज पढ़ रहा था, तहज्जुद पढ़ रहा था, लेकिन बाहर निकला है तो लोग क्या कहेंगे कि नमाज पढ़ के निकला है। अरे भाई वहीं यहाँ से निकला है तो लोग कहेंगे शराब पीने गया होगा। जाहिर बात है वो जगह ऐसी है तो यही है।
अगर कोई गिरजा से निकलेगा, कोई चर्च से निकलेगा टोपी वाला दाढ़ी वाला, कोई मुशरिकीन की इबादत गाहों से निकलेगा तो क्या ख्याल होगा। इसलिए कहा गया हदीस में, वत्तकू मकाम तोहमा, जहाँ तोहमत का इम्कान और पॉसिबिलिटी हो उस जगह से भी बचो। ऐसी जगह भी नहीं जाना है जहाँ लोगों के दिमाग में तुम्हारे ताल्लुक से शुकूक और शुबहात आ जाएं, उनसे ही बचना है। तुम्हारा रिश्ता तुम दीन में हो, इस्लाम में हो, मुसलमान हो, तुम्हारा काम इतना क्लियर हो, तुम्हें ताल्लुक किताब से रहे, अल्लाह उसके रसूल से रहे, और तुम्हारा वजूद अगर कहीं लगा रहे तो सिर्फ मस्जिद जो रसूलुल्लाह के उम्मत के लिए इबादत गाह है उसी से लगा। तो ये है इन्नका अला हुदम मुस्तकीम। सरकार जो दीन लेके आए वो हिदायत वही सीधा रास्ता है, वही हिदायत मुस्तकीम है। हुजूर ने जो बताया वही मुस्तकीम है, वही हिदायत है। इसके अलावा अगर कोई जाएगा तो भले वो अपने एतबार से अच्छा समझता हो, अच्छा भी हो, मगर उसे हिदायत नहीं कहा जाएगा। दीन उसी वक्त होगा जब रसूलुल्लाह से लिया जाए, हुजूर से लिया जाए, सरकार से लिया जाए, तभी वो अहकाम काबिल कबूल होंगे। इसलिए तैयबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। इन्नका अला हुदम मुस्तकीम, बेशक आप सीधे हुदम मुस्तकीम, बेशक ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सीधी राह पर हो। तो अब इन्हें आप झगड़ा ही खत्म कर दे, इन्हें जवाब ही नहीं देना है। जो ये एतराज करते थे माअज़ल्लाह के ये क्या कानून बदला, तरीके बदल रहे हैं, ऐ महबूब आपसे वो इस मामलात में न झगड़े, आपसे इन मामलात में वो न झगड़े, आप उनसे अलग होइए। वदु इला रब्बिक, ने अपने रब की तरफ बुलाए। फिर भी आपसे जो दलाइल हुए, आपने जो उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। कैसे समझाया? अल्लाह फरमाते उदु इला सबिल रब्बिक बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, ऐ महबूब इन्हें बुलाइए अल्लाह के रास्ते की तरफ हिकमत से, अच्छी नसीहत से। वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, और अगर कभी कोई बात ये समझने पे आमादा ना हो और बहुत शिद्दत हो रही है समझाने में, तो बिल्लती हिय अहसन, ऐसे तरीके पे बहस करें जो अच्छा हो, गर्दन न पकड़ी जाए, कॉलर न पकड़ा जाए, बल्कि बिल्लती या अहसन। जब उसके बावजूद अगर न समझे, वइन जादलूक फकुलिल्लाहु आलिमु बिमा तालमून, और अगर वो तुमसे झगड़े तो फरमाओ अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे को तक। फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं ये नाहनजार, इतने वाज़े दलाइल, मजबूत बराइन, इतने आसान आम फहम बयानात, रोशन तबलीग, इतने प्यार और मोहब्बत उल्फत और शफकत से समझाने के बावजूद भी हक और हकानियत से ये नाबलद रहे, न समझे, जिद पे रहें, तो ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे मुजादलाना झगड़ा ना, तो इस मुकद्दस ऐ महबूब अगर वो आपसे झगड़े तो आप इन जिद्दी जाहिलों से जवाबी झगड़ा न फरमाए, न मजीद समझाने में वक्त दें, बल्कि फरमा दें अल्लाह आलम, अल्लाह खूब जानता है तुम्हारी हरकत, तुम्हारे बदआमालियाँ, तुम्हारे दिन रात सुबह शाम, तुम जो इस्लाम के खिलाफ करते हो अल्लाह खूब जानता है। तो खूब जानता है इसका मतलब क्या? तुम अपनी तदबीरें करते रहो, अपने मंसूबे बनाते रहो, खुदा अपनी खुफिया तदबीरों का मालिक है। ऐसे वाकयात मिलेंगे आपको तारीख में। 50 साल गुजार दिए, इस्लाम मिटा दें, इस्लाम मिटा दें, मंसूबे बनाए, प्रोजेक्ट बनाए, तरह तरह के मंसूबे बनाए गए, प्रोजेक्ट्स बनाए गए, तरह तरह के, दीन मिटा देंगे, मजहब इस्लाम खत्म कर देंगे। मगर अल्लाह ने कोई एक ऐसा वाकया रुनुमा कर दिया कि एक वाकया अल्लाह की तदबीर, अल्लाह का खुफिया काम तदबीर, उनके 50 साल के मंसूबे को खाक में मिला दिया।
मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो अल्लाह से चाल चलते हैं, अल्लाह ताला उनके मंसूबों को जानने वाला है। तो यही है, अगर वो झगड़ा करें तो महबूब कह दो अल्लाह जानता है। यहकुमु बैनहुम अल्लाह यहकुमु बैनहुम यौमल क़यामति फीमा कुन्तुम फीहि तख्तलिफून। अल्लाह तुम पर फैसला करेगा क़यामत के दिन जिसमें तुम इख्तिलाफ करते हो, फैसला होगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ही अलम तअलम अन्नल्लाह यालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। क्या तूने न जाना, अल्लाह जानता है जो कुछ आसमान और जमीन में है। इन्न फी ज़ालिका फी किताब, बेशक ये सब एक किताब में है, बेशक ये सब एक किताब में है। अगर कितने दलाइल दिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने के लिए, मौजज़ा तक दिखाए, चांद टुकड़े कर दिए, दरख्तों को बुला लिया, कलमा पढ़ाया। आज भी मक्का शरीफ में मस्जिद शजर है क्या नहीं? कितने दलाइल दिए गए, समझाए गए, बिल मौइज़तिल हसना पेश किया गया, और जादलहुम बिल्लती अहसन के जलवे भी दिखाए गए, और हिकमत और दानाई से मिसालें दे देकर हुजूर ने फरमाया ये जिन्हें तुम मिन दूनिल्लाह याबुदून, अल्लाह के सिवा जिन्हें माबूद बना के बैठे हो, इनका वजूद मकड़ी से के जाले से भी कमजोर है, मकड़ी के जाले से भी कमजोर है। मकड़ी का जाला तो फिर भी कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, ये कहाँ काम आएंगे, मगर फिर भी न समझे, हमेशा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे रहे और एतराज ही करते रहे। उनका मकसद ही ये था, एतराज करना। अब देखिए, जिन्हें वो अल्लाह खुदा रब मानते थे उसके ऊपर दलीलें नहीं देते, दलीलें नहीं है उनके पास कि मिन दूनिल्लाह याबुदून, अल्लाह के सिवा जिन्हें वो पूछते थे उस पे दलीलें नहीं उनके पास। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए हैं उस पे दलीलें मांग रहे हैं। ये अजीब बात है, फलसफा है कि जिनको उन्होंने तराश तराश के माबूद बना लिया था उस पे तो उनके पास दलीलें है नहीं, न मांगते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की वहदानियत और कुदरत इलाही बयान कर रहे हैं तो उस पे दलीलें मांगते हैं, उस पे दलीलें मांग रहे हैं। यही है, कुफ्र जो होता है वो दिमाग को कमजोर बना देता है, कुफ्र जो है वो दिमाग को कमजोर बना देता है। तो भले दुनिया में बड़े बड़े मुशरिकीन फलसफी हो गए दुनियावी नहज से, मगर इतने बड़े फलसफी होने के बावजूद भी ईमान की हकानियत को जो न समझ पाए वो बेवकूफ है। उसकी मिसाल दूं आपको, की मिसाल है कि एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, होशियार है, जा रहा है, किसी जानवर ने पेशाब कर दिया, उसके किसी जानवर ने जो है उसके कपड़ों पर पेशाब उड़ाए, या उसने ही जानवर की नजासत को ले लिया, मगर उसे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये पेशाब है, नजीस है। हालांकि वो समझदार है, होशियार है, देखा, मगर कुछ बातें समझने के लिए ईमान होना जरूरी है। तो वही बंदा गुजरा है, पूरा लथपथ हो गया पेशाब में, जानवर के जो है नजासत में। बल्कि दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इनको भी तबरुक समझते हैं। ये सब है, मगर आप देखिए अक्लमंद है, होशियार है, सनद याफ्ता है, इसे इसका एहसास तक नहीं। एक गरीब किस्म का मुसलमान है जिसे इल्म नहीं है ज्यादा, जिसे कानून की परख इतनी नहीं है, जो इस कदर पहुंचा हुआ नहीं है, न एजुकेटेड है, न तालीम याफ्ता है, रास्ते से गुजर रहा है, एक बकरी है, बकरा है, कुत्ता है, पेशाब कर रहा है, जानवर है, उसका छींटा उसके पाँव में, उसके कपड़े में पड़ गया, फौरन नमाज से पहले मस्जिद में आएगा तो मुकम्मल तौर पे एक छींटे को भी धोएगा जहां तक उसका शक जाहिल ना हो जाए। ये क्या है? ये तो अकल नहीं है, इसके पास तो इतना इल्म भी नहीं है, आम आदमी है, मगर इसने एक पेशाब का कतरा उसके जिस्म और कपड़े पे पड़ गया तो बड़े कसरत के साथ उसको धो रहा है, साफ करता है। क्या कहा जाएगा? यही है ईमान का फलसफा।
ईमान उसे ये सारी चीजें समझा देता है कि हाँ, तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको समझने के लिए ईमान होना जरूरी है। ईमान होना जरूरी है। दुनिया पूरी समझ कर बैठा है मगर अल्लाह की वहदानियत को नहीं समझ रहा, दीन को नहीं समझ। इसलिए बुजुर्गान ने दीन फरमाते हैं बहुत तेरे ऐसे हैं जिसको समझने के लिए ईमान चाहिए। तो अब ऐ महबूब, आपने इतना बलागत और फसाद के साथ और दानाई के साथ मिसालें दे दे के उन्हें समझाया, फिर भी अगर ये न समझे तो कह लो अल्लाह ताला ही जानता है तुम्हारे अमाल, तुम्हारी सारे दिलों के बैत को, और अल्लाह जानता है जो कुछ जमीन व आसमान में है और इनके दरमियान तुम भी हो, तुम्हारे भी हालात जानता है, यहाँ के भी, और बाद मौत तुम्हें कहाँ जाना है वो भी जानता है। और सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि अल्लाह ने अपने जो है महबूबीन के लिए अल्लाह ने उन सबको एक किताब, एक तख्ती में लिख दिया है, किताबी शक्ल, जिसे लोहे महफूज कहा जाता है कि वो सब वहाँ नक्श है किताबत कलम इलाही की, और हिफाजत हिसाब के लिए किताबत अंबिया औलिया और मलाइका के दीदार के लिए लोहे महफूज है। तो लोहे महफूज इसलिए नहीं है माज़ अल्लाह, अल्लाह ने सब कुछ लिख दिया है कि अल्लाह भूल जाएगा माज़ अल्लाह तो पढ़ लेगा। हम इसलिए लिखते हैं कि भूल न जाए। हमारी भाषा में भी, जबान में भी कहावत है ना कि लखियो वाचा है, मगर अल्लाह ने जो लोहे महफूज पे सब कुछ लिख दिया है कयामत तक का, वो इसलिए नहीं माज़अल्लाह कि अल्लाह को भूलने का खतरा है। अल्लाह तो निस्यान से पाक है। वो सिर्फ जो है वो इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ने जो लोहे महफूज के ताल्लुक से खबर दी, वो हिफाजत अल्लाह ताला ने लोहे महफूज पर सब फैसले, यहकुमु बैनकुम के फैसले, फी यख्तलिफून के मामले, अलम तालम की मालूमात, माफी समावात अवल अर्द के सारे अल इल्मियात अमलियात, महबूब के सारे दर्सियात, हबीब की आन शान और महबूब की शौकत और कुव्वत, सब कुछ अल्लाह तबारक ताला ने सारी चीजें सब कुछ अल्लाह की हिफाजत में लोहे महफूज में किताबत में है। न उसकी हिफाजत खत्म हो सके न उसकी किताबत कभी खत्म हो सके। हिफाजत अल्लाह ताला की है, किताबत कलम इलाही की है, हिफाजत हिसाब के लिए, किताबत अंबिया औलिया मलाइका के दीदार के लिए है, ताकि अल्लाह ने जो लिखा है वक्त आए तो अल्लाह वो सारी चीजें अपने महबूबीन को, अंबिया को, औलिया को दिखा दे। इसलिए कहा जाता है लोहे महफूज अस्त पेश औलिया ता बीनत ज़ैब्तदा ता इंतदा इंतहा। लोहे महफूज हमेशा औलिया किराम के सामने है। तो बगदाद में बैठकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी आंखें बंद करें तो अपने मुरीद की तकदीर लोहे महफूज पे देख लेते हैं। ये सिर्फ अपने महबूबीन के लिए है। तो लिखना इसलिए नहीं कि अल्लाह भूल जाए, एक बहुत बड़ी तख्ती है लोहे महफूज। ज़ालिका फी किताब, ये सब कुछ अल्लाह ने किताब में लिखा है। लोहे महफूज के ताल्लुक से मुफस्सिरीन कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सफेद मोती है। सुनिए, लोहे महफूज एक बहुत बड़ा सफेद मोती है जिसकी लंबाई आसमान अव्वल और जमीन के दरमियान के फासले के बराबर है। जमीन से आसमान का जो फासला है उतनी उस लोहे महफूज की फासले के बराबर जो है उसकी लंबाई है, और उसकी चौड़ाई दुनिया के मशरिक और मगरिब के दरमियान के फासले तक, उसकी मोटाई जमीन की मोटाई के बराबर। ये सिर्फ कहने में तख्ती है, ये तख्ती नहीं है, पूरी कायनात है पूरी। अरे जाहिर बात है जैसा मामलात होते हैं वैसी उसके लिए वो चीजें होती है ना भाई। जैसे कहा गया कि अमल नामे तोले जाएंगे, एक तराजू है कयामत में, तो तराजू क्या यहाँ दुनिया का जिसमें टन 2 टन तोला जाता है, कैसा तराजू होगा? तो फरमाया है हदीस शरीफ में उसकी शरह में कि वो तराजू है तो दुनिया के तराजू की तरह ही, 2 पल्ले होंगे, बीच में जो है उसको पकड़ने और उसको मजबूत करने के लिए खूंटे की तरह एक लंबा लोखंड की तरह जैसे दुनिया में होता है, ये इसी तरह होगा। मगर उसकी उस नामे आमाल तोड़ने वाले उस मीज़ान की हकीकत अलग है। इसकी भी उलमा फरमाते हैं कि दुनिया में 2 पल्ले हैं,
स्केल है, उसमें जिस पे ज्यादा वजन होता है वो नीचे आता है, हल्का वाला पल्ला ऊपर जाता है। मगर कयामत में जो मीज़ान अमल है उसका मामला अलग है, उसमें जो भारी चीज होगी वो ऊपर जाएगी, हल्का पल्ला नीचे आएगा, हल्का पल्ला नीचे। और वो इतना बड़ा है कि अगर जमीन व आसमान और सारी मखलूकात उसमें रख दी जाए तो ऐसा लगे जैसे दुनिया के पल्ले में राई का दाना पड़ा है। दुनिया का जो छोटा वाला होता है ना हमारा, जिस पे हम तोलते हैं, उसमें अगर राई का दाना रखो तो क्या उसकी कितनी जगह वो लेगा। तो सारी दुनिया और दुनिया की सारी चीजें अगर उस पल्ले में रख दी जाए तो ऐसा लगे जैसे दुनिया के पल्ले में राई का दाना रखा। तो जाहिर बात है जब इतना बड़ा पल्ला है तो लोगों के अमल भी तो ऐसे होंगे, लोगों के अमल भी ऐसे होंगे। हम जैसे नाकारा और मुजरिम लोग तो अमल के लिए घूमते होंगे कि कुछ मिल जाए ताकि कुछ एक पल्ला हमारा वजनी हो जाए। मगर अल्लाह ने जिसको मासूम बनाया, जिसको महफूज बनाया है, उनके अमल सुभान अल्लाह अमल नामे भर देंगे, मीज़ान भर जाएं। अबू बकर के अमल देखे, फारूक आजम के अमाल देखे, उस्मान ज़न्नूरैन को देखे, मौलाए कायनात को देखे, जनाब ज़हरा का सजदा ही होगा जो भर देगा। तो वो बात अलग है, मगर वो अल्लाह ने ऐसा। तो इसी तरह मुफस्सिरीन कहते हैं कि लोहे महफूज भी एक सफेद मोती है जिसकी लंबाई जमीन व आसमान के बराबर, चौड़ाई मशरिक को मगरिब के फासले तक, उसकी मोटाई जमीन की मोटाई के बराबर, और उसकी किताबत चारों तरफ, उसकी किताबत चारों तरफ, उसका मकाम सातवें आसमान से ऊपर हवा में मुअल्लक, और उसकी लंबाई मसाफत की लंबाई मसाफत तेज रफ्तार रेगिस्तानी ऊंट की दौड़ से 100 साल तक, अल्लाह अकबर। और उसकी मकतूबात जो उसमें लिखा है, हर वो चीज है उसमें जो अज़ल हादिस से कयामत तक होने वाली है। इसकी किताबत की इब्तिदा मखलूक की खलकत से 1000 साल पहले कुदरत के कलम से हुई। इसी को हुजूर फरमाते हैं कि जब कलम लोहे महफूज पे तकदीरें लिखता था, हुजूर कहते हैं उसके लिखने से जो आवाज निकलती है, कलम की आवाज भी मैं सुनता था। आलम नूर में हुजूर सुनते थे, इसलिए कि कलम हो या लोहे महफूज हो, वो सब हुजूर के नूर ही का हिस्सा है। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम है तब ये चीजें हैं। इकबाल कहता है या रसूल अल्लाह लोह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हुबाब, शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फक्रे जुनेद बायजीद तेरा जमाल बेनकाब। और तेरी ही ज़हूर से, तेरी ही जात से आलम ज़हूर में फरोग ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब। ये लोहे महफूज है। तो इतने तरीकों से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, और न समझे फरमाया अल्लाह जानता है और वो जानता है जो ज़मीन व आसमान। इन्ना फ़ी ज़ालिका फ़ी किताब, बेसिक सब एक किताब में है। इन्ना ज़ालिका अलल्लाह यसीर, और फरमाया गया कि ये जो है अल्लाह पे बहुत आसान है, अल्लाह पे ये बहुत आसान है। यानी ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी तख्ती बनी तो अब उस इतना बड़ा लिखावट नहीं, फरमाया गया ये अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर आसान है। अल्लाह ने सब लिख दिया है। अल्लाह ताला इरादा करे तो लिख जाए। बंदे के काम रब के काम में फर्क है ना भाई। अल्लाह का इरादा ही अमल बन जाता है। वो कहे कि हो जा, इरादा फरमाए तो चीज हो जाती है। सूरह यासीन में अल्लाह फरमाता है इज़ अराद अल्लाह शै इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन, जब वो किसी चीज का इरादा फरमाता है तो उसको कहता है हो जा, तो चीज हो जाती है। तो यही अल्लाह और बंदे के काम में फर्क है। बंदा काम करने से पहले इरादा करता है, बंदा काम करने से पहले इरादा करता है, फिर तफक्कुर करता है, फिर तदबीर करता है, फिर सामान जमा करता है, फिर सामान को जोड़ता है, फिर कोई चीज बनती है।
चीज बनती है तब जाके। मगर अल्लाह ताला की शान यह है कि जब इरादा करे चीज का और कहे हो जा तो वो चीज होने लगती है। वहाँ तफक्कुर नहीं, वहाँ तदब्बुर की जरूरत नहीं, वहाँ सामान की हाजत नहीं, वहाँ हथियार जमा करने की मशक्कत नहीं। दूसरा फर्क, बंदे के काम में देरी खुद बंदे की वजह से होती है। काम ढीला करे तो देर होगी, काम में ताखिर करे तो ताखिर होगी, मगर जो है मौला के काम में देरी उस शय की वजह से है। अल्लाह की देरी भी हिकमत है। तीसरा फर्क, बंदा चीज को जोड़ता है, खादिम खाम सामान यानी बंदा मटेरियल नहीं बनाता, उन सारे मटेरियल को बंदा जोड़ देता है तो चीज बन जाती है। मगर अल्लाह ताला का इरादा हुक्म होता है तो मटेरियल अशिया वो बनने लगती है, क्योंकि आसमान और जमीन को मुकम्मल इल्म कामिल अंजाम ताम से अल्लाह जानता है। उसका इल्म दकीक है, उसमें न भूल है, न महव है, न सहव है। और कालिब की अशखास को, कल्ब की नियत को, आमाल की हरकत को, आलम नज़ीर में भी, आलम ज़मीर में भी, रिवायात की दलालत से भी, हर शय को हर एतबार से अजल से अबद तक अल्लाह उसको जानता है, उसका अलीम है, उसका खबीर है। तो ये है बंदे के और रब के काम में फर्क। ज़ालिका अल्लाह यसीर, ये अल्लाह पे बहुत आसान है, ये अल्लाह पे आसान है। हम तो 2-4 सफ़े नहीं लिख पाए, एक बंदा पूरी जिंदगी लिखेगा तो कितना लिखेगा, मगर क़यामत तक क्या होने वाला है अल्लाह ने इरादा फरमाया, तकदीर में नक्श हो गया। सुना। अब उसके बाद या बुदूना मिन दूनिल्लाह मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना वमा लैसा लहुम बिही इल्म वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन नसीर। और अल्लाह के सिवा ऐसे को पूछते हैं जिनमें की कोई सनद उसने न उतारी, और ऐसों को पूछते हैं जिसके ऐसों जिनका खुद उन्हें कुछ इल्म नहीं, और सितमगारों का कोई मददगार नहीं। अल्लाह की सिवा छोड़कर ऐसे के पीछे लगे हैं कि जिनके ताल्लुक से अल्लाह ने कोई सनद नहीं उतारी। सनद से मुराद न अल्लाह ने उतारी, न उसके हुक्म से अंबिया किराम ने कोई उस पे गारंटी दी, जमानत दी। जबकि दीन अल्लाह की वैदानियत ये अल्लाह ताला ने अपने रसूलों पे उतारी, उन्होंने समझाया, और उनके वास्ते से दलाइल और बराहीन के साथ उम्मत तक वो पहुंची, जिसका जिक्र अगली किताबों में हुआ, जिसका जिक्र अगले साहिब में भी किया। इसी तरह दीन यानी इस्लाम और शरीयत है, उसके कानून अल्लाह ने उतारे अपने अंबिया पर, और उन पे जो किताबें उतरी उन किताबों में उनकी सच्चाई, उनकी हक्कानियत का जिक्र था। ये जिक्र ही ये दलील है कि अल्लाह ने मजहब इस्लाम की सच्चाई पे सनद उतारी है। ये जो है ऐ महबूब हमने आपको दीन दिया, ये सनद है इस्लाम, ये सनद है जो वही के जरिया नबियों पे उतरती है और फिर उनके किताबों में नक्श होती है। ये है। मगर ये लोग ऐसे को पूछते हैं जिसके पास उन्हें सनद नहीं, जिसके पास और इनका उनके पास इल्म भी नहीं है, जिन्हें वो माबूद बना के बैठे हैं, तो उनके ताल्लुक से उनके पास इल्म भी नहीं है कि क्यों बनाया है। बस बाप दादा करते चले आ रहे हैं तो हमको भी करना है, बाप दादा करते चले आए हैं तो हमें भी करना है। यही तो मुशरिकीन मक्का थे जो समझ नहीं पाते थे कि जब दलीलें मांगी जाती तो कहते थे कि या बुदूना आबाउनल अव्वलून, हमारे बाप दादा इन्हें पूछते आए हैं, अब हम कर रहे हैं, दलील नहीं है। मगर रसूलुल्लाह इस्लाम ले आए, इस्लाम की तबलीग आका करीम इस्लाम जो है लेकर उन्हें पहुंचाते हैं, तो अब अल्लाह की वैदानियत पे, रसूलुल्लाह के रिसालत इस्लाम पे दलील मांगते हैं। अरे दलील तुम दो, तुम्हें दलील देनी है, यही है। और उसके बावजूद अपने निरे नादान अकीदे में पड़े रहे। वैदा तुतला अलैहिम आयातना बय्यनात, और जब उन पे हमारी रोशन आयतें पढ़ी जाएं तो तारिफु फी वजूहिल लदीना कफरुल मुनकर, तो तुम उनके चेहरों पर बिगड़ने के आसार देखोगे जिन्होंने कुफ्र किया। यकादूना यस्ततूना बिल्लदीना यतलूना अलैहिम आयातिना, जिन्होंने कुफ्र किया करीब है कि लपट पड़े उनको जो हमारी आयतें उन पे पढ़ते हैं। जब उन पे आयतें तिलावत होती है, अबू बकर सिद्दीक जब कुरान पढ़ने निकलते थे
कुरान पढ़ने निकलते थे। हरम में बैठ के जब कुरान मजीद पढ़ते तो अबू जहल और उसकी चंडार चौकड़ी होती थी, वो हरम मताफ में एक जगह बैठकर अबू बकर सिद्दीक पे, साहबा पे, रसूलुल्लाह पे हंसते थे। बल्कि वाक़यात बताते हैं माअज़ल्लाह के आक़ाई करीम एक मरतबा मताफ में मकाम इब्राहिम के करीब नमाज पढ़ रहे थे और सामने ही हरम में अबू जहल अपने दोस्तों के साथ बैठा था। करीब में बास में इलाका था, वहाँ किसी ने ऊंट ज़बा किया था अपने गुलाम से। वो कहता है कि वो पास में ऊंट ज़बा हुआ है, उसकी ओझड़ी लेके आ। माज़अल्लाह उसका चमड़ी या उसकी ओझड़ी आक़ाई करीम जब सजदे में गए तो हुजूर पे डाल दी। वाक़यात हैं हदीस में, तो यही है इज़ा तुतला अलैहिम आयत, जब उन पे आयतें पढ़ी जाती है तो उनके चेहरों पे देखो कि बिगड़ने के आसार हैं। कभी आप बताओ हमें तो इंशाअल्लाह 72 हुल मिलने वाली हैं तो कान बंद कर लेगा, कान बंद कर लेगा। मैं अक्सर कहता हूँ तुम्हारी किस्मत में है, नहीं तो नहीं मिलेगी। 72 हुए किसकी किस्मत में? ईमान वाले की है क्या? इन पे जब तिलावतें होती है और कभी लफ्ज़ अल्लाह कहीं पर जो है अल्लाह का नाम जिक्र हो, अजाने हो तो तकलीफ होती है, अल्लाह का नाम हो, तिलावत कुरान हो तो तकलीफ होती है। कभी हमारे करीब से गुजर जाएं और गुजरते गुजरते कोई मुसलमान तिलावत पढ़ रहा हो, नात ही पढ़ रहा हो, अजान ही हो रही है तो जल्दी से निकल जाएंगे, चेहरे पर नाक चढ़ाएंगे और ऐसा दिखाएंगे कि बहुत जो है उनको जिंदगी में किसी चीज से इस तरह की तकलीफ देह का चीज का सामना नहीं करना पड़ा, आज वैसा सामना करना पड़ रहा है। निकल जाएंगे, चेहरा बिगड़, चलो चलो अजान हो रही है, निकलो यहाँ से, अल्लाह अकबर। यही है फरमाते हैं महबूब, जब उन पे आयतें पढ़ी जाती है तो उनके चेहरों पे बिगाड़ के आसार देखो। और कभी कभी मौका रहे तो मिलता नहीं है मौका, वरना हालत तो ये होती है कि जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाए यकादु यस्ततूना बिल्लज़ीना यतलू अलैहिम आयातुना, तो उन पर जो हमारी आयतें पढ़ते हैं करीब है कि लपट पड़े उस कारी पे, उस नमाजी पे, उस आलिम पे, उस मौलाना पे, उस इमाम पे जो आयत कुरान या तफसीर कुरान कर रहा है। बस नहीं चलता इनका, वरना उसका गला पकड़ के लपट पड़े उस पर। और ऐसा होता भी आज ही हो रहा है, ये होते आज हैं, मगर 1400 साल पहले इन हालात की खबर कुरान ने दे दिया है। तो कभी इस्लाम की बात हो तो ऐसा जोश में आ जाते हैं कि अब उनको अपने लिए तो कोई दलील नहीं है जिसको वो मानते हैं, मगर इस्लाम की अगर सच्चाई बयान हो कान बंद करेंगे या गला पकड़ लेंगे, कॉलर पकड़ लेंगे। यही है यस्ततूना बिल्लज़ीना यतलूना अलैहिम आयातिना, जिन्होंने कुफ्र किया करीब है कि लपट पड़े उनको जो हमारी आयतें उन पे पढ़ते हैं। यही है कुल अफा उनब्बिउकुम बिश्शर्रि मिन ज़ालिकुम, तुम फरमाओ क्या मैं न बता दूं जो तुम्हारी इस हाल से भी बदतर है। ये हाल जो तुम अभी कर रहे हो, गैज़ और गज़ब में आकर मुसलमानों पे टूट पड़ते हो, कान बंद कर लेते हो, हरम और मताफ की अजमत का भी ख्याल नहीं करते, जबकि अपने आप को मिल्लत इब्राहिम का पैरोकार कहते हो और दीन इब्राहिम का मुती कहते हो, और इब्राहिम के तामीर करदा काबे की जरा भी अजमतें तुम्हारे पास नहीं है। ये जो तुम्हारा हाल है गैज़ और गज़ब का, इससे बुरी चीज बताऊं तुम्हें? अल्लाह फरमाते महबूब कह दो, बता दूं जो तुम्हारी इस हाल से भी बदतर है, ज़ालिकुमुन नार, वो आग है। वो क्या है? आग है। अभी मजा कर लो। वादल्लाहुल्लज़ीना कफरू, अल्लाह ने उसका वादा दिया काफिरों को, वो बिअसल मसीर, और क्या बुरी पलटने की जगह है। जरा आना फिर बताएंगे, आना तो सही जब बताएंगे तुम्हें कि दुनिया के चंद रोजा जिंदगी के लिए तुमने हमसे दुश्मनी ली, बहुत जल्द तुम्हें आना है। हमने जिन्हें दिया था वक्त, एक दिन आया, वक्त खत्म होया तो फिरौन भी आ गया, नमरूद भी आ गया, शद्दाद क़ारून हामान सब आ गए, तुम्हें भी आना। तुम क्या समझते हो तुम जिंदगी भर ऐसे रहो? जिंदगी पर तख्त तुम्हारे पास रहेगा, सल्तनतें तुम्हारे पास रहेगी। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये तख्त और सल्तनतें दीन की सच्चाई की दलील नहीं है। कभी फिरौन बैठा है उसी तख्त पे इब्राहिम है, नमरूद बैठा है उसी तख्त पे इब्राहिम है, फिरौन बैठा है। कभी वही मिस्र अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे देता है।
तो ये तो बारियां हैं, हम आजमाते हैं, कभी उन्हें देते हैं दो सल्तनत, कभी तुम्हें देते हैं, आजमाइश है। मगर ये तख्तो ताज ये दीन की अलामत नहीं है, ये मजहब के सही होने की अलामत नहीं है। आओ हमारे पास भी असल मसीर, देखना कैसी बुरी जगह पलटने की रखी है, बना के रखी है। या अय्युन्नास ज़ुरिबा मसलन फस्तमिउ लहू, इसकी तफसीर कर चुका। ऐ लोगों, एक कहावत फरमाई जाती है, उसे कान लगा के सुनो, हक और बातिल में वजाहत हो जाएगी। फस्तमिउ लहू इन्नल्लज़ीना तदूना मिन दूनिल्लाह, वो जिन्हें अल्लाह के सिवा तुम पूछते हो वो लन यखलुकु ज़ुबाबा, एक मक्खी न बना सकेंगे, वो एक मक्खी नहीं बना सकेंगे। वलविस्तमाउ लहू, अगरचे सब उस पर इकट्ठा हो जाए मगर अल्लाह की तरह मक्खी बना के दिखाए। मक्खी बना सकता है कोई? मक्खी नहीं बना सकता। इंसान तो इतना कमजोर है कि मच्छर और मक्खी और चूंटियों की आपस की गुफ्तगू नहीं सुन सकता, उनके कलाम की बातें नहीं सुन सकता, बातें का मफहूम नहीं समझ सकता, इतना कमजोर इंसान है। तो जब इन मखलूकात की गुफ्तगू समझ नहीं सकता तो बना कैसे सकेगा? हाँ, अल्लाह जिस पे कर्म करता है, जिसे अल्लाह अपनी तरफ से महबूबियत का मकाम देता है, नबूवत और रिसालत दे। एक शहद की मक्खी रसूलुल्लाह के इर्द गिर्द भिनभिना रही है। साहबा कहते हैं, या रसूलल्लाह, आपके सरे अक़दस के करीब कब से ये शहद की मक्खी तवाफ कर रही है, चक्कर लगा रही है? कुछ कहती है? कहाँ? ये कहती है, या रसूल अल्लाह, आपके काफिले में आपके साथी सहाबा के पास रोटियां हैं, सालन खत्म हो गया है, हुजूर किसी को भेजें, फुला जगह मैंने शहद तैयार करके रखा है, उसे ले जाए। जगह शहद तैयार करके रखा है, वो ले जाए। हिरनी आ रही है, शिकायत कर रही है, हुजूर उसकी बात समझ रहे हैं, उसके दर्द का दरमा मदावा कर रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, हाँ यही करती है चिड़ियां फरियाद, हाँ यहीं से चाहती है हिरनी दाद, हाँ इसी दर पे शुतराने नाशाद गिलई रंजो अना करते हैं, गिलई रंजो अना करते हैं। तो ये है अल्लाह जिसे ताकत दे। मगर ये लोग, अल्लाह फरमाते इज्तमिल हो, सब जमा हो जाएं तो मक्खी न बना सके, एक नहीं सब जमा हो जाएं मक्खी न बना सके। अल्लाह ने जैसा बनाया, मैंने गुज़िश्ता दर्स में कहा था, इमाम गजाली की एक बात पेश की थी, अल्लाह तो इतना बेहतर बनाने वाला है। अरे अल्लाह ने दुनिया में अंगूर बनाया है, तो एक अंगूर अगर अपने खोशे से तोड़ दो और उसके गुच्छे से उस अंगूर को निकाल लो, फिर दुनिया की ताकत चाहे तो लगा नहीं सकती, चिपका सकती है, मगर जैसा अल्लाह ने लगाया था वैसा लगा नहीं सकती। केले का छिलका उतार दो, फिर जैसा अल्लाह ने लगाया था लगा के दिखाओ, चिपका सकते हो, लगा नहीं सकते। यही है, वहीं यसलुबहुमुद ज़ुबाब शैआ। अब बताओ, उनकी मजबूरी बयान की जा रही है, कमजोरी। और अगर मक्खी उनके से कुछ छीन कर ले जाए, मताफ खाने काबा में जो उनके माबूदान बातिल आते तो वो लोग उस पे जैतून चढ़ाते थे। क्या चढ़ाते थे? जैतून और शहद चढ़ाते थे। अगर कोई मक्खी आ जाए और मक्खियों के एक जमात आकर उसका जैतून और उस पे जो शहद है उसको ले जाए, इन यसलुबहुमुद ज़ुबाब शैआ, और अगर मक्खी उनसे कुछ छीन कर ले जाए, ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, तो उससे छुड़ा ना सके। मक्खी के पीछे भागेंगे, शहद दे दे, अरे वो तो जाने दीजिए, अगर उनके जिस्म पर बैठ जाए और मच्छर उसके जिस्म से थोड़ा सा खून ले ले, तो बताओ उसे आप खून वापस ले सकते हो? यही है मजबूरी। फरमाया ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, कितना कमजोर है चाहने वाला और वो जिसको चाहा। ये तालिब भी कमजोर, उसका मतलूब भी कमजोर, ये आबिद भी कमजोर, वो जिसको माबूद मानता है वो माबूद भी कमजोर, बल्कि कभी कभी तो उसके माबूद से इसका आबिद ताकतवर हो जाता है, वो हाथ से मक्खी तो उड़ा ही देता है। यही है ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, कितना कमजोर वो जिसको चाहा और वो जिसने चाहा। यही है उनकी हकीकत। और ये सब आक़ा करीम के ताल्लुक से बताया जाता है। उन्हें देखें, मा क़द्रुल्लाह हक़्क़ क़द्री, अल्लाह की कदर उन्होंने नहीं जानी जैसी चाहिए थी। इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, बेशक अल्लाह क़ुव्वत वाला, गालिब वाला। अल्लाह यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, अल्लाह ताला चुन लेता है फरिश्तों में से रसूल
आदमियों में से। वो कहते थे कि नबी क्यों बनाए गए, ये हमारी तरह है। अंबिया किराम से यही तो कहा था, आप तो हमारे अंदर रहते हैं, आप कैसे नबी बने, बशर कैसे रसूल बना। अल्लाह ताला की जात है, वो कादिर मुतलक के चुन लेता है फरिश्तों में से रसूल, आदमियों में से। चाहे जिब्रील को चुन लिया, मिकाइल को चुना, इसराफिल और इजराइल को चुना, ये सब अल्लाह के चुने हुए हैं। और इंसानों में अल्लाह ताला जिसे चाहे चुन ले, रिसालत के लिए, नबूवत के लिए मूसा को चुने, ईसा को चुने, इब्राहिम को चुने, दाऊद और जकरिया को चुने, अपने महबूब को चुन ले। और सदाकत के लिए, विलायत के लिए और गौसियत के लिए अबू बकर को चुन ले, उमर को चुन ले, उस्मान को चुन ले, विलायत के लिए अली को चुन ले। यस्तफा मिनल मलाइका रसूलन व मिनन नास, फरिश्तों में और इंसानों में जिसे चाहे चुन लेता है। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनता देखता है। यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, जो कुछ उनके आगे और उनके पीछे हैं सब जानता है। इलल्लाहि तुरजउल उमूर, सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है, सबको उधर ही जाना है और वही फैसला सुनना है, तब पता चलेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू रकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफअलुल खैरात लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो ऐ ईमान वालो, रुकू और सजदा करो, अपने रब की बंदगी करो, यही असल है, यही हकीकत है, यही मारफत है, इसी पे जन्नत है, इसी पे रज़ाए रब है, इसी पे रज़ाए अंबिया है, और कहीं नहीं जाना। वाबुदू, ऐ ईमान वालो, इबादत करो, रुकू करो, सजदा करो, रब की बंदगी करो। वफअलुल खैरात, तो अल्लाह ने कुछ दिया है तो उसकी राह में खर्च करो, अच्छे काम करो, ताकि तुम्हें लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम जो है छुटकारा हो, तुम्हारा फलाह पाओ। इसके सिवा कोई फलाह, इसके सिवा कहीं कामयाबी नहीं। इबादत है, रुकू और सजदे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बंदे के फैले खैरात है, जिस पर नजात है। अगर ईमान व अकीदे के साथ ये सारी चीज़ें करे तो उसके लिए नूर और नजात। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा हक है जिहाद करने का। जब कोई दुश्मन ताकत आ जाए तो दिफा के लिए अपने आप को, अपने मजहब को भी बचाओ, और एक जिहाद अपने नफ्स से करो, अपनी ख्वाहिशात से करो, अपने आरज़ुओं से करो। वो क्या है, वो मस्जिद में आओ, इबादत करो। इसलिए मस्जिद में इस मेहराब को मेहराब कहा जाता है। मेहराब हर्ब से बना है, जंग की जगह। यहाँ कौन सी जंग होती है जिसकी वजह से इसको मेहराब कहा गया? अपने नफ्स से जंग होती है, अपने ख्वाहिशात से जंग है। दुनिया बड़ी हसीन है, बाहर बाजार हुस्न लगा पड़ा है, और वहाँ शैतान चाहता है कि जाओ देखो हसीनों की कतारें, मगर बंदा सारी चीजों को छोड़कर वक्त पे आ गया, सजदा रेज है, शैतान से लड़ता है। तो याद रखिए, ये मेहराब है, ये मस्जिद मैदान जंग है, ये मस्जिद मैदान जंग है। वह वाजतबाकुम वमा जअल अलैकुम फी दीन मिन हर्ज, और उसे तुम्हें उसने पसंद किया और तुम पर दीन में कुछ तंगी न रखी। अल्लाह ने पसंद किया है, तभी तो ईमान जैसी दौलत अता फरमाई। हर मोमिन हर काफिर के मुकाबले में मुस्तफ़ा है, यानी अल्लाह ने जिस आम मोमिन को ईमान की दौलत से नवाजा है, वो उन मुशरिकीन के मुकाबले में वो भी मुस्तफ़ा चुना हुआ है कि अल्लाह ने उनके मुकाबले में तुम्हें ईमान दिया और दीन में कुछ तंगी न रखी। ऐसा आसान दीन दिया जिस पे अगर चाहो तो अमल कर सको। कोई दीन ऐसा नहीं है कि इस पे चलना तलवार से ज्यादा, बारीक तलवार पे चलने से ज्यादा तेज है। ये तो सीधे अमल नहीं करना है, वो ये बातें करते हैं। अगर बंदा खुलूस व लिल्लाहियत के साथ रज़ा इलाही का इरादा कर लेता है तो अल्लाह उस बंदे की तबीयत में दीन दे देता है। दीन पे अमल करना उसकी तबीयत बन जाती है। देखिए हजरत दाता अली हिजवेरी को देखिए, गौसे आदम को देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती को देखिए, बुजुर्गों को देखिए, जिंदगी में एक सुन्नत तक नहीं छूटी। वजह क्या थी? खुलूस व लिल्लाहियत थी, दीन पे अमल था, तो अल्लाह ने उनकी तबीयत में दीन दाखिल कर दिया। तो फिर वो उठ जाते हैं, नमाज में कोई तकलीफ नहीं। मिल्लता इब्राहिम अबीकुम इब्राहिम, और ये शरीयत, ये दीन तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन है, उनके कानून रखे गए। हम इब्राहिम के दीन पर और उन्हीं के साहबजादे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हवा सम्मा कुमुल मुस्लिमून, और
और ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम सबका नाम मुसलमान रखा है, तुम सबका नाम मुसलमान, हमारा नाम अल्लाह ने मुसलमान रखा। मिन क़ब्ल, अगली किताबों में भी हम मुसलमान है, वफ़ी हादा, इस कुरान में भी हम मुसलमान है। लियकुन रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि रसूल तुम्हारा निगहबान गवाह हो, व तकूनु शुहदा अलन नास, और तुम और लोगों पे गवाही दो। वक़ीमुस्सलाह वातुज़ ज़का वातसिमु बिल्लाह, तो नमाज बरपा रखो और ज़कात दो, अल्लाह की रस्सी मजबूती से थाम लो। वो रस्सी है क्या? मजहब अहले सुन्नत वल जमात, आका करीम जो दीन लेके आए वो दीन ही रस्सी, इस्लामी रस्सी है। हो व मौलाकुम, और वो अल्लाह तुम्हारा मौला है। वो नियमल मौला, क्या ही अच्छा मौला है। वो नियमन नसीर, और वो तुम्हारा रब क्या ही अच्छा मददगार है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल फातिहा।